हेलो योग साथियों, कृष्णास्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णास्त्र योग आपके सपनों को साकार करने एवं आपके लक्ष्यों को पूरा करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। कृष्णास्त्र योग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना आप शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं महर्षि महेश योगी जी के बारे में, जो कि यूनिट नंबर 1 से रिलेटिव है और आपको काफी अच्छे नंबर गेन करवाने वाला है। तो कृष्णा अस्त्र योग का ध्येय सूत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क नहीं हैं, अलर्ट नहीं हैं, तो आप सफल कभी नहीं हो पाएंगे। यदि आप अपने सपनों के लिए जागते हैं, भागते हैं और आप एक भी दिन का गैप नहीं लेते हैं, तो आपके सपने जरूर साकार होंगे। तो यहाँ पे हम पेपर 1 और पेपर 2 की भी तैयारी करवाते हैं, साथ ही साथ आपको वीकली मॉक टेस्ट भी मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए आपको PYQ कुमार भरत सर और तलवीर सर के द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने फ्यूचर के लिए 1 घंटे देना है। यदि आज आप अपने फ्यूचर के लिए सतर्क नहीं हैं, अपने आप को 1 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका फ्यूचर काफ़ी अंधकारमय हो जाए। तो आपको अंधकार में न जाकर के आपको अपने भविष्य को प्रकाशमय बनाना है। और यहाँ पे जो लेक्चर होने वाले हैं टू द पॉइंट होंगे, बिल्कुल भी आपको बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बताई जाएंगी, सिर्फ आपको वही पॉइंट बताए जाएंगे जो जरूरी होगा। आपकी लर्निंग हैप्पी लर्निंग होने वाली है, एनी टाइम एनीवेयर। जब कभी भी आपको टाइम मिले, आप आधे घंटे 1 घंटे दे करके आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं महर्षि महेश योगी जी के बारे में। तो महर्षि महेश योगी जी का वास्तविक नाम क्या था? महेश प्रसाद श्रीवास्तव। इनके पिता का नाम क्या था? राम प्रसाद श्रीवास्तव। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1918 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था इनका जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पांडुका नामक गांव में हुआ था। जो इनके गुरु थे उनका नाम क्या था? स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था। अब हम बात करते हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या थी। इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी अद्वैत वेदांत, यानी कि नॉन ड्यूअलिज्म की बात थी। और इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की इस्टेब्लिश किया था। क्या था वो था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस। और इनकी जब मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 2008 ईस्वी को ब्लोड्राप नीदरलैंड में हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं, टू द पॉइंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि हम ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के कंटेंट प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि महर्षि महेश योगी द्वारा जो रचित प्रमुख ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे। पहले थी द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। सेकेंड था लव एंड गॉड। थर्ड था मेडिटेशन। फोर्थ योगासनास स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट। महर्षि महेश महर्षि महेश योगी जी ने भगवत गीता पर भी काफ़ी फोकस किया था। साथ साथ उन्होंने लिखा था महर्षि महेश योगी ऑन भगवत गीता। और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको हमेशा याद करना है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किसने दिया। यदि क्वेश्चन आता है तो आप आंसर किसको क्लिक करोगे? आप महर्षि महेश योगी जी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन दिया। रॉब्स ऑफ सिल्क फिट ऑफ क्ले भी महर्षि महेश योगी द्वारा दिया गया था। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर भावातीत ध्यान क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। भावातीत ध्यान में क्या होता है कि यह एक रूप है मंत्र योग और जप योग का। इसमें जो साधक होता है, गुरु के द्वारा एक मंत्र दिया जाता है। वो मंत्र संस्कृत के शब्द होते हैं, वो निरर्थक भी हो सकते हैं या तो उसका अर्थ भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ उस मंत्र को लेकर के आपको चयन करना होता है। जो गुरु होते हैं साधक को मंत्र किसके अकॉर्डिंग देते हैं? वो उनके अनुकूल ही मंत्र देते हैं,
जिससे कि साधक उसे अपने ध्यान में अप्लाई कर पाए। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम ध्यान करते हैं, भावातीत ध्यान करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। भावातीत ध्यान के अंतर्गत चेतना के 7 स्तर माने गए हैं। कितने स्तर माने गए हैं चेतना के? द स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस के कितने स्टेजेस माने गए हैं? 7 बताए गए। वो कौन कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, भगवत चेतना एवं ब्रह्म चेतना। आपको बिल्कुल सीक्वेंस याद कर लेना है कि चेतना के 7 स्तर कौन कौन से हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में, यानी कि भावातीत ध्यान में। वो है आपके जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, भगवत चेतना एवं ब्रह्म चेतना। अब आपको क्या करना होता है? जो ध्यान करने वाला होता है, यानी कि जो प्रैक्टिशनर है, वह प्रतिदिन 20 मिनट तक जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है उसका जाप करता है। और जाप करते करते क्या होता है साधक के साथ? वो भावातीत हो जाता है, यानी कि वो भाव विभोर हो जाता है। जो उसके अंदर फीलिंग छुपी होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। साथ ही साथ योगी का मन निर्मल हो जाता है, उसका चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? भावना से अतीत होकर पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। उस अपनी साधना में उसका मन बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृष्णा अस्त्र योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत रहेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लर्निंग करते रहिए। साथ ही साथ हमें आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए वहाँ पे। साथ ही साथ बहुत सारी नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आती रहती हैं, उसमें अपडेट भी आते रहते हैं, आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।